हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग को और इजी बनाने के लिए सर्विस कॉस्टिंग की नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो सर्विस कॉस्टिंग में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था। आज उससे आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए किसी का बिना इंतजार किए हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कुछ इस प्रकार से है कि द इंडियन ट्रांसपोर्ट कंपनी मेंटेन अ फ्यू मोटर व्हीकल्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अच्छा, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमें कॉस्ट ऑपरेशन पर किलोमीटर बताएगा फ्रॉम मंथ ऑफ अप्रैल 2021। वेजेस फॉर द मंथ देखे रखा है 15,000। पेट्रोल कंज्यूम्ड फॉर द मंथ 10,500। ऑयल कंज्यूम्ड फॉर द मंथ 1,220 रुपये का। ठीक है, तो ये तो वो जाएंगे, उसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, पेट्रोल और ऑयल हो गया, ये पूरे चल जाएगा रनिंग एक्सपेंस में। ऑन 1/4/2021 द कॉस्ट ऑफ व्हीकल 3 लाख दे के रखा है। डिप्रिसिएशन रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे चार्ज करना है एट 25%। द व्हीकल कवर्ड अ ट्रिप 20,000 किलोमीटर ड्यूरिंग द मंथ। एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एनुअल एक्सपेंस दे के रखा है ना, पूरे साल बस का। ठीक है, हमें तो मंथली चाहिए, तो हम 12 से डिवाइड कर लेंगे। रिपेयर देखे रखे 46,800। टायर एक्सपेंस 36,000। लाइसेंस 37,500। रेंट एंड गैरेज देखे रखा 22,750 और मिसलिनियस 75,000। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। इसमें जो आएगा सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस ऐसा लिख लेंगे, कंप्यूटेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट सीट। यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट सीट लिख लेंगे। ठीक है, हम लोग बना रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। मंथली किलोमीटर 20,000 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक, अब लिखेंगे मंथली किलोमीटर, ये हो गया। अब पर्टिकुलर मंथली और इधर पर किलोमीटर। स्टैंडिंग चार्जेस में पहला आएगा वेजेस फॉर द मंथ, पूरे मंथ का दिया था 15,000। लाइसेंस एंड इंश्योरेंस 37,500, पूरे 12 महीने का, तो 12 से डिवाइड कर लेंगे। 37,500 डिवाइडेड बाई 12, 31,25। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद रेंट एंड रेट्स 22,750 दिया था। रेंट एंड रेट्स, ठीक है ना, 22,750 दे के रखा है पूरे साल बस का। तो 22,750 डिवाइडेड बाई 12, तो एक महीने का आ जाएगा कितना है, 10 नहीं 18,95। ठीक है, 18,95, तो 18,95 लिख देंगे। मिसलिनियस एक्सपेंस 75,000 था, तो उसको डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि पूरे साल भर का था, तो 6,250। डिप्रिसिएशन कॉस्ट है 3 लाख, 25% बोला है, और ये पूरे साल बस का आएगा। और हम निकालेंगे एक महीने का, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, टोटल करेंगे तो 32,520 आएगा। हमें चाहिए पर किलोमीटर के हिसाब से, तो 32,520 को डिवाइड कर लेंगे पर किलोमीटर। टोटल किलोमीटर कितना है, 20,000। टोटल किलोमीटर मंथली 20,000 है ना, तो 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर का आ जाएगा 1.626। उसके बाद रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस में देखेंगे, पेट्रोल का खर्चा 10,500 दिया था पूरे महीने का। पूरे महीने में गाड़ी चला है 20,000 किलोमीटर, तो 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर का डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऑयल जो है इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ऑयल डायरेक्टली 1,220 दिया था पूरे महीने का। पूरे महीने में 20,000 किलोमीटर, तो 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.061 आ जाएगा। नेक्स्ट रिपेयर दिया था 46,800 पूरे साल भर का, तो रिपेयर लेंगे पूरे महीने का 12 से डिवाइड करने के बाद आएगा। और पूरे महीने में 20,000 किलोमीटर गाड़ी चला है, तो 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर का आ जाएगा। फिर से बता रहे हैं, 46,800 जो था पूरे साल बस का था। ठीक है, तो लिख लेंगे 46,800 साल बस का है। डिवाइड करते हैं 12 से, एक महीने का आ गया। एक महीने में गाड़ी चला है 20,000 किलोमीटर, तो डिवाइड करेंगे 20,000 किलोमीटर से, तो 0.195 आ गया, वो पूरे 1 किलोमीटर का आ गया। तो ये लिख दिए। टायर भी वैसे ही है, 36,000 पूरे साल बस का था, तो 12 से डिवाइड किए तो एक महीने का, और एक महीने में 20,000 किलोमीटर, तो ये 0.150 आ गया। इसको जोड़ने पर 2.557 ये ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा। एंड ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उस्मान ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑपरेट्स 4 बसेस। कितनी बसेस है, 4 बसेस हैं।
बिटवीन सिटीज़ जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पर है। एक से दूसरे सिटी की दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज़ 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है, बट ऑन एन एवरेज 25% वो खाली रहता है, यानी कि केवल 75% ही बस भर पाता है। ऑल द बसेस रन ऑन ऑल द डेज ऑफ द मंथ, ठीक है। पूरे जो है बस जो है वो पूरे महीने चलता है। एंड ईच बस मेकिंग अ राउंड ट्रिप ईच डे, यानी कि बस जो है राउंड ट्रिप, यानी कि जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है, राउंड ट्रिप मारता है। राउंड ट्रिप यानी पूरा एक चक्कर लगाता है, मतलब 50 किलोमीटर जाएगा और 50 किलोमीटर आएगा, ठीक है। फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ एक्सपेंडिचर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। मंथ अप्रैल के लिए दिया हुआ है। वेजेस दिया है ड्राइवर का, सैलरीज टू स्टाफ, डीजल दे के रखा है, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड रोड टैक्स, डिप्रिसिएशन अदर फिक्स्ड चार्जेस 4000 के, ठीक है। फाइंड आउट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर एंड बस फेयर जो चार्ज करना है 50% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट, ये देकर रखा है, ठीक है। मतलब जो भी आएगा कॉस्ट उसमें 50% प्रॉफिट जोड़ेंगे, फिर जो पैसा आएगा उसको हम बस फेयर के रूप में चार्ज करेंगे। इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटेशन ये जब बनाएंगे ऑपरेटिंग कोस्ट सीट। ऑपरेटिंग कोस्ट सीट में लिखेंगे पर पैसेंजर किलोमीटर, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं निकाल के बताता हूँ कैसे निकलेगा पर पैसेंजर किलोमीटर। इधर निकाला हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ पर पैसेंजर किलोमीटर, दूरी निकाला है, ठीक है। टोटल किलोमीटर निकालेंगे, 4 बस चलती है 50 किलोमीटर, 30 दिनों तक चलेगी। और देखो ये जो 50 किलोमीटर की दूरी है ये जाएगी फिर आएगी, इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप, गया और आया। तो 4 बसेस चल रही है 50 किलोमीटर 30 दिनों तक, ठीक है। फिर आएगी भी तो आने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 2 से, क्योंकि 50 किलोमीटर ये 50 और ये 50, ये 2 बार होगा तो 50 × 2 ये हो रहा है, ठीक है। तो टोटल 12,000 किलोमीटर आ जाएगा, 12,000 किलोमीटर। अब पर पैसेंजर यानी इसको निकालेंगे, पर ये टोटल है, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे? 12,000 तो टोटल चला है, 50 सीट है लेकिन 75% ही चल पाया है, ठीक है, 75% ही चला है। तो इसको देखेंगे 12,000 इंटू 50 सीट है, 50 सीट तो पूरा भरा नहीं है, भरा है केवल 75%, तो 75 के बाद परसेंट लगेंगे तो 4,50,000 किलोमीटर ये आ जाता है। 4,50,000 किलोमीटर आ गया टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो इसको मैं यहाँ फॉर्मेट में भर लेंगे, पर पैसेंजर किलोमीटर 4,50,000 टोटल है, ठीक है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर मंथली आ गया, ठीक है। अब ए में है स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्ज वेजेस ड्राइवर को लिख लेंगे 4,800 टोटल है, मंथली दे के रखा है, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सैलरीज इतना है 2,000, इंश्योरेंस रोड टैक्स 4,000, डिप्रिसिएशन 4,400 और अदर फिक्स चार्जेस 4,000। तो टोटल करेंगे तो 19,200, 19,200 टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गए। इसको पर किलोमीटर में नहीं निकाला गया है, इसको पर किलोमीटर की जगह टोटल वाले कॉलम लिख लो, ठीक है। 19,200 इस मेंटेनेंस में रिपेयर 3,600 ये आ गया। और रनिंग चार्जेस जो है वो ऑयल और डीजल का है 6,000। तो टोटल जो है वो ये आ गया टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड ये टोटल रहा, ये मेंटेनेंस और रिपेयर वाला, ठीक है। तो तीनों को जोड़ लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ गया, मतलब ये रनिंग वाला टोटल 28,800 खर्चा आ गया। टोटल किलोमीटर दौड़ा है, टोटल पैसेंजर किलोमीटर 4,50,000। अब कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे तो 28,800 का जो खर्चा हुआ है, ये खर्च और ये खर्च तीनों को जोड़ कर 28,800, तो एक खर्च हुआ है वो टोटल पैसेंजर किलोमीटर 4,50,000 के लिए है। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.064, ठीक है। तो यह गया कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, यानी कि एक पैसेंजर 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो बस वाले का इतना खर्चा आएगा, ठीक है। अब 50% प्रॉफिट जोड़ना है, तो 50% प्रॉफिट कॉस्ट पे बोला है तो कॉस्ट 50% प्रॉफिट जोड़ लेंगे ये। और ये बस फेयर जो है वो चार्ज किया जाएगा एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का, एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का। और गाड़ी तो टोटल 50 किलोमीटर दूर चली है, ठीक है। तो ये तो 1 किलोमीटर का है, 50 किलोमीटर का निकालने के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 4.8। यानी कि अगर एक पैसेंजर पूरा 50 किलोमीटर जाता है दूर, एक पैसेंजर पूरा 50 किलोमीटर दूर जाता है तो उससे कितना रुपये 4.8 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा बस फेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 रहा।
ठीक है, अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि नेशनल रोडवेज हैज़ फ्लीट ऑफ 20 ट्रक्स। कितने ट्रक है? 20 ट्रक है। ईच ट्रक कवर डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर पर डे। ठीक है, एक ट्रक 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। एंड कैरिंग कैपेसिटी 10 टन। हर एक जो ट्रक है वो 10 टन लेके जाता है। ऑन एन एवरेज लोडिंग अवेलेबल फॉर द ट्रक इज ओनली 90%। लेकिन लोडिंग उसमें जो कैपेसिटी तो है वो 10 टन लेके जाएगा, लेकिन लोड कितना होता है? 90%, यानी कि 9 टन ही वो लोड होता है। इफेक्टिव वर्किंग डेज 25 है, एक्सक्लूडिंग द डेज ऑफ ले ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर विच आर एस्टिमेटेड टू 5%। इफेक्टिव तो 25 दिन काम होता है, लेकिन उसमें से भी 5% जो है वो रिपेयर का वो खाली रह जाता है, तो उसको माइनस कर देंगे रिपेयर वाला। तो जो रिपेयर का था 5%। कॉस्ट ऑफ ट्रक दिया है 1,60,000 वन ट्रक का। ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल। रीसेल वैल्यू जो दे के रखा है वो 5 साल के बाद 60,000 में बिकेगा। सैलरी टू ड्राइवर एंड क्लीनर 1,000 पर ट्रक पर मंथ। ठीक है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 2,500 पर ट्रक पर ईयर दे के रखा है। टोटल एक्सपेंडिचर ये मेंटेनेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस पर है, वो पूरे 24,000 है। टायर जो है ट्यूब का खर्चा इतना है पर ट्रक है। डीजल ऑयल इतना है 40 रुपये पर 100 किलोमीटर। कैलकुलेट कॉस्ट ऑपरेटिंग द ट्रक पर टन किलोमीटर के हिसाब से हमें निकालना है। ठीक है, तो निकालना शुरू करते हैं। तो कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रक 20 है, डिस्टेंस लिख लेंगे 300 किलोमीटर। लोड जो है 10 टन, लेकिन ओनली 90% कैपेसिटी से ही भरता है। इफेक्टिव वर्किंग डेज निकालेंगे 25 दिन, लेकिन माइनस करेंगे 5% रिपेयर वाला। ठीक है, रिपेयर वाला 5%, तो ये 23.75 डेज ही एक्चुअल में गाड़ी चलता है। अब टोटल किलोमीटर निकालेंगे, तो 20 ट्रक है, 20 ट्रक है टोटल, 300 किलोमीटर चलेगा, इतने दिन तक चलेगा 23.75 दिन तक। तो टोटल किलोमीटर 1,42,500 किलोमीटर आ जाएगा। अब टोटल टन किलोमीटर निकालना है कि अभी कितना टन लेकर गाड़ी चलेगा। 1,42,500 किलोमीटर तो चलेगा। ठीक है, 10 टन उसकी कैपेसिटी है, लेकिन उसका 90% ही उसमें लोड होता है। तो निकालेंगे तो 12,82,500 किलोमीटर मंथली आएगा फॉर ऑल 20 ट्रक। अगर एक ट्रक का हमें निकालना है, ध्यान से देखो, एक ट्रक का अगर कैलकुलेट करोगे तो टोटल किलोमीटर कैसे आएगा? 300 किलोमीटर चलता है, इतने दिन तक चलेगा, तो ये 7,125 किलोमीटर आएगा। ठीक है, टोटल टन किलोमीटर निकालेंगे एक ट्रक का, तो 300 किलोमीटर इतने दिन तक चलता है, 10 टन यूज़ करता है, लेकिन उसका 90% ही भरता है, तो 64,125 किलोमीटर आएगा। ये एक ट्रक का है। ठीक है, डीजल निकाल लेंगे, एक ट्रक का कितना यूज़ होगा। तो डीजल 40 रुपये है पूरे 100 किलोमीटर के लिए, और गाड़ी चलता है 7,125 किलोमीटर एक्चुअल में, तो 2,850 का डीजल लगेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें तो केवल टोटल 20 ट्रक का चाहिए ना, तो 20 ट्रक का चाहिए। तो इधर देखो कैसे, मतलब एक ट्रक वाइज भी बना सकते हो और 20 ट्रक वाइज भी बना सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रक 20 लिख लेंगे, और 20 ट्रक का टोटल किलोमीटर कितना है, मतलब टन वाइज पूरा 12,82,500 किलोमीटर। मंथली पर किलोमीटर के हिसाब से निकालेंगे। स्टैंडिंग चार्जेस में आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 1,60,000 माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, 5 साल उसकी कॉस्ट है, 5 साल उसकी लाइफ है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 1,60,000 की कीमत है, 60,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो 1,00,000 की एक्चुअल वैल्यू आ गई। वो पूरे 5 साल चलेगा, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 साल की डिप्रिसिएशन आ गई 20,000, और 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने की डिप्रिसिएशन कितना आ गया, 1,666। ठीक है, ये एक ट्रक का आया है 1 महीने का, हमें चाहिए 20 ट्रक का, तो 20 से क्या करेंगे, तो 20 से करेंगे तो 33,333, ये 33,333 20 ट्रक का आ गया डिप्रिसिएशन। ठीक है, 1 महीने का। सैलरी टू ड्राइवर एंड क्लीनर, तो सैलरी निकालेंगे 1,000 पर मंथ, एक ट्रक का, तो 20 ट्रक के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस
टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के लिए क्या बोला था कि 2500 जो है वो पर मंथ नहीं, पर ट्रक पर ईयर है। ये 2500 जो है, ये जो है वो पूरे साल बस का है। ठीक है, तो देखो 2500 पूरे साल भर का हमें चाहिए महीने का, तो इसको डिवाइड कर लो 12 से। एक महीने का आ गया, एक ट्रक का है तो पूरे 20 ट्रक का चाहिए, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4166, 4167, 0.66 के बाद था तो इसको 7 में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, इसको टोटल करेंगे तो 57,500 रुपये आ गया पूरा स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल। इसको पर टन किलोमीटर में निकालने के लिए टोटल टन किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। टोटल टन किलोमीटर 12,82,500, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.045, 57,500 है तो इसको 57,500 को डिवाइड कर लेते हैं 12,82,500 से, तो 0.044 आ रहा है, तो 0.045 देखो यहाँ पॉइंट के बाद 044 के बाद ये 48 है, इसको 50 में कन्वर्ट करिए तो 0.045 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मेंटेनेंस चार्जेस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो रिपेयर दे के रखा है 24,000 रुपये, रिपेयर दे के रखा है 24,000 रुपये। ठीक है, सभी ट्रक का दे के रखा है, लेकिन एक साल का दे के रखा है। सभी ट्रक का यानी 20 का 20 ट्रक का है, हमें 20 ट्रक का ही चाहिए, ये पूरे साल भर का है, तो 12 से डिवाइड कर लेंगे तो एक महीने का आ गया। अब टायर एंड ट्यूब दे के रखा है 7,200 पूरे साल बस का। ठीक है, टायर एंड ट्रक क्या देगा पूरे साल बस का, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने का आएगा। और ये पूरे एक ट्रक का देख कर रखा था, तो 20 ट्रक का निकालने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 12,000। अब ये हो गया है ये टू 14,000, तो इसको मेंटेनेंस वाला निकालेंगे पर किलोमीटर में, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.011 आएंगे। ठीक है, रनिंग चार्ज में डीजल, डीजल का खर्चा है, डीजल खर्चा 40 रुपये है 100 किलोमीटर का, 40 रुपये 100 किलोमीटर का। और एक्चुअल महीने में इसमें गाड़ी दौड़ा कितना किलोमीटर है, एक्चुअल जो दौड़ा है वो यहाँ देखो, जो दौड़ा है वो 1,42,500 किलोमीटर, टोटल किलोमीटर दौड़ा कितना है। और टन किलोमीटर वाला हम लोग ने डीजल एक्चुअल में तो इतना ही गाड़ी दौड़ा ना, अब कितना टन लेके दौड़ा उससे मल्टीप्लाई करिए, उतना ज़्यादा किलोमीटर थोड़ी दौड़ेगा, दौड़ेगा तो इतना ही, इतना का ही डीजल लगेगा 1,42,500, तो 1,42,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 57,000 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे 57,000 को किससे, इससे टोटल टन किलोमीटर से, तो पर टन किलोमीटर आएगा ये, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। आगे इसमें जो है, हाँ यहाँ डिवाइड किया गया है रनिंग चार्जेस पर टन किलोमीटर, तो ये 0.044 जो यहाँ 0.044 था, इसको यहाँ से काट के यहाँ रहने दो। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो टोटल 0.01 आएगा, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर 0.10 हो गया। ठीक है, तो 0.10 पर टन किलोमीटर आ गया। ठीक है, और टोटल मंथली अगर 1 किलोमीटर को मैं निकाल के बता दिया हूँ ऑलरेडी शुरू में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 व्हीकल हैं। सेवन में देखो मिस्टर मनीष जो है वो टेम्पो रन करते हैं। ठीक है, व्हीकल ए व्हीकल बी कुछ जानकारी देख के रखा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, कॉस्ट पर किलोमीटर, रनिंग किलोमीटर की, 1 किलोमीटर अगर दौड़ेगा टेम्पो तो कितना कॉस्ट आएगा। कॉस्ट देख के रखा है दोनों का, रोड लाइसेंस सुपरविजन गैरेज ये सब देख के रखा है। ठीक है, हमें 10% इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, और आगे बता रखे 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, एवरेज बेसिस पर हमें कैलकुलेट स्टार्ट करनी है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटरेस्ट लिख लेंगे 2,500 1,500, 10% इंटरेस्ट निकालेंगे कॉस्ट का। ए का कॉस्ट जो है वो 25,000 है, 25,000 का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से दे रहे हैं, तो 10% इसका हो जाएगा 2,500, और इसका 15,000 कॉस्ट था, तो 15,000 का 10% 1,500। ठीक है, रोड लाइसेंस भी डायरेक्टली दे के रखा था, लिख लेंगे। सुपरविजन डायरेक्टली, सब डायरेक्टली दे के रखा है। ठीक है, इसको लिख के टोटल कर लेंगे, टोटल ए हो जाएगा। मेंटेनेंस चार्जेस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या बोला है कि 1 किलोमीटर का दे के रखा है 1.5 रुपये,
1 किलोमीटर का दे के रखा है 1.5 रुपये, ठीक है। और टोटल मंथली जो है ये पूरे जो जानकारी दिया है पर किलोमीटर, और टोटल जो है वो देखो किलोमीटर रन ड्यूरिंग द ईयर 15,000 किलोमीटर। तो हमें ईयरली सब कुछ निकालना है, और ये जानकारी भी दिया है पर एनम के हिसाब से। देखो तो सब में पर एनम लिखा हुआ है, पर एनम मतलब ईयरली, ठीक है। तो ईयरली जानकारी देखा रखा, इसको भी ईयरली कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर का इतना खर्चा है, और पूरे साल बस में 15,000 किलोमीटर दौड़ता है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और व्हीकल बी के लिए अलग है 2 रुपये, उसको वो तो केवल 6,000 किलोमीटर ही दौड़ता है, तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। टायर जो है वो ए के लिए है और बी के लिए है। 1 रुपये 1 किलोमीटर पे चलता है, यानी कि टायर जो खर्च होता है, यूज़ होता है, टायर घिसता है, वो 1 किलोमीटर 1 रुपये पे नुकसान हो जाता है। कहने का मतलब 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगा तो 1 रुपये का टायर घिस जाएगा। तो टोटल 15,000 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चला है, तो 15,000 का नुकसान हुआ ना पेट्रोल अथी टायर का। इसी तरीके से इसका 0.80 और 6,000 टोटल ये आ गया बी। रनिंग चार्जेस में ड्राइवर का वेजेस और पेट्रोल। ड्राइवर वेजेस कैसे बताया है, 4 ड्राइवर वेजेस निकालने का यहाँ देखो तरीका मस्त है, बताया है इसमें। ड्राइवर वेजेस पर आवर 4 रुपये, मतलब 1 घंटे अगर गाड़ी ड्राइवर दौड़ाएगा तो 4 रुपये मिलेगा। और 1 घंटे में कितना दौड़ाता है, 20 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो बोल सकते हैं हम कि 4 रुपये उसको मिला जो है वो 20 किलोमीटर दौड़ाने की मिला है। 4 रुपये मिलेगा कब, जब 1 घंटे दौड़ाएगा, और 1 घंटे में गाड़ी कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर दौड़ जाएगा। तो सिंपल बोल सकते हैं कि 20 किलोमीटर दौड़ाओगे भाई तो ये 4 रुपये मिलेगा, सिंपल ऐसा हो सकता। 4 रुपये मिला है 20 किलोमीटर के लिए, और टोटल दौड़ा है 15,000 किलोमीटर, तो इसको 4 को डिवाइड कर लो 20 किलोमीटर से, तो 1 किलोमीटर का जाएगा। और 15,000 किलोमीटर का निकालना है तो 15,000 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,000 आएगा ड्राइवर की वजह से। उस तरीके से व्हीकल बी के लिए कॉस्ट ऑफ पेट्रोल 1.5 रुपये जो है वो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल दे के रखा है 1.5 रुपये, और माइलेज दे के रखा है 6 किलोमीटर। देखो कॉस्ट ऑफ डीजल जो है वो 1.5 रुपये दे के रखा है, और किलोमीटर रन पर लीटर 6 किलोमीटर, तो वही फॉर्मूला लगेगा कि इतना का पेट्रोल डलवा रहा है तो 6 किलोमीटर चल रहा है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर का आ जाएगा। और टोटल 15,000 किलोमीटर है तो 15,000 किलोमीटर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब ए बी और इनका टोटल जो है, अच्छा आगे और कुछ खर्चा है डिप्रिसिएशन। 25,000 का डिप्रिसिएशन लग रहा है पूरे 1 लाख किलोमीटर पे चलने के लिए, तो 15,000 किलोमीटर चलने के लिए क्या आएगा, देखो 25,000 हमारा कॉस्ट है, और टोटल लाइफ देख कर रखा है उसको 1 लाख किलोमीटर, तो 1 लाख किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोमीटर का आ जाएगा। और एक साल में चला है 15,000 किलोमीटर, तो 15,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरे साल बस का डिप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। टोटल करेंगे सी, टोटल ए बी सी जोड़ के आ गया। टोटल किलोमीटर रन निकालेंगे, दे के रखा है कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर, तो जो कॉस्ट ये आया है टोटल, इसको डिवाइड कर लेंगे 15,000 किलोमीटर से, तो 1 किलोमीटर का आ जाएगा खर्चा, ठीक है। सिंपल है, बहुत अच्छा। उसी तरीके से 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। 8 तो सिंपल सेम ही सेम है, फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है, 8 से। ओके एंड थैंक यू।